नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले। बच्चों, तो प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है ना, अध्ययन 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए इस परिमाप का सत्यापन कीजिए, है ना। जिसमें शीर्ष दिया है a बराबर 4-6, b का मान 3-2 और c का मान 5-2। तो हम लोग क्या किए हैं बच्चों, एक चित्र हम लोग बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ABC एक त्रिभुज बनाए और इसकी एक माध्यिका हम लोग AD खींच लिए, है ना। AD ये माध्यिका है, लेकिन हम लोग क्या किए, AD जब माध्यिका है तो D का मान हम लोग को दिया हुआ नहीं है ना। तो D का मान हमको सबसे पहले ज्ञात करना होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु D का निर्देशांक, है ना। देखिए बच्चों, इसके लिए चूंकि समान जो BC भुजा ये समान दो भागों में बांटा हुआ है, माध्यिका है, इसलिए जो इसका जो निर्देशांक होगा यहाँ पे x1 + x2/2 और y1 + y2/2 करके निकल जाएगा। तो ये आ जाएंगे 3 + 5/2 और एक जगह हो जाएंगे -2 और +2/2। ये दोनों करके हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएंगे आपको 8/2 और ये आ जाएंगे आपको 0/2। तो इसको काट के हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, है ना, इसको काट के लिख सकते हैं 4 और इसको लिखेंगे 0। तो 4,0 इसका निर्देशांक आ गया आप लोगों को, है ना। तो अब क्या है बच्चों, अब हम लोग को ABD एक त्रिभुज है और ACD एक त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD में, है ना, तो x1 का दर्शा लेते हैं, यहां से चालू करते हैं 4 होगा, x2 का मान यहाँ पे 3 होगा और x3 का मान आपको यहाँ पे 4 है। फिर उसी तरह से y1 का मान आपको क्या है, वहां पे देखेंगे -6, y2 का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पे -2 और y3 का मान आपको 0 है ना। अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, है ना, बराबर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही फार्मूला होता है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग इसी फार्मूला पे इसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को 1/2 दिया हुआ 1/2 इंटू यहाँ कहता है x1, तो x1 हम लोग क्या लिखे बच्चों, 4 लिखे हैं। 4 इंटू y2 का मान आपको -2, तो ये हो गया -2 माइनस y3 का मान आपको क्या है 0 दिया हुआ है ना, प्लस x2 का मान आप लोगों को बच्चों क्या है यहाँ पे 3 है ना। x2 का मान 3 है और फिर y3 माइनस y3 का मान आपको 0 और y1 का मान 6 है माइनस में, तो 0 -6 है ना, प्लस फिर x3 का मान आपको क्या है बच्चों, x3 का मान 4 है हम लोगों को, 4 इंटू y1 माइनस y1 का मान -6 माइनस ये 2, तो -6 और माइनस 2, इसी को सॉल्व करेंगे ये आ जाएंगे 1/2 इंटू 4, इसको करेंगे तो ये -2 प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 हो जाएगा, है ना, प्लस 4 इंटू -6 प्लस ये 2, इसी को सॉल्व करना है। 1/2 ये 4 गुने -2 प्लस 3 गुने 6 प्लस 4 गुना
इसमें से घट जाएगा तो ये 4 बचेगा माइनस में, है ना बच्चों। चलिए इसी को बनाते हैं। तो 1/2 इंटू ये 4 दूनी 8 प्लस 6 तिया 18 माइनस हो जाएगा 4 चौका 16, ये आ जाएंगे 1/2 और 16 18 को जोड़ेंगे, सॉरी 16 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपको माइनस में 24 प्लस ये 18। तो आपको घटा देना है, ये बच जाएगा कितना, माइनस में 6, ये कट के 3 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएंगे 3, जिसको हम लोग बोलेंगे माइनस में 3, है ना, -3। तो इसका माइनस में आ जाता है, इसलिए माइनस हटा के, ये जो है माइनस हटाने का चिन्ह का उपयोग करके हम लोग लिखेंगे 3 वर्ग मात्रक, है ना। चलिए अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग आएंगे त्रिभुज ए सी डी में, है ना। लिखेंगे अब पुनः त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी हम लोग मान रखेंगे x1 यहां से लेंगे 4, x2 यहां आ जाएगा 5, x3 यहाँ पे है 4 आप लोगों को, है ना। उसी तरह से y1 का मान वहां पे -6, y2 आपको 2 है और y3 का मान आपको 0 है। तो फिर लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, है ना, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, तो ये जो है 1/2 इंटू x1 का मान हम लोग क्या दिए हैं, तो 4 है, तो 4 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान आपको 2 है और माइनस y3 का मान 0 है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस x2 का मान आपको 5 है और यहाँ होता है y3 माइनस y3 का मान आपको क्या है 0 और y1 का मान माइनस में 6 रखेंगे, प्लस x3 का मान आपको 4 है और यहाँ पे y1 का मान माइनस में 6 और माइनस y2 का मान ये 2 है। आप लोग को इसको सॉल्व करना है ना। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो ये आ जाएंगे आपको 1/2 इंटू 4 इंटू, अब क्या करेंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस 5 इंटू 0 प्लस, चूंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, है ना, प्लस 6 प्लस 4 इंटू, अब ये -6 -2 जुट के माइनस में 8 आ जाते हैं आपको बच्चों, है ना। इसको सॉल्व करना है, 1/2 इंटू 4 गुना 2 प्लस 5 गुना 6 प्लस, या माइनस या प्लस से करते हैं, प्लस 4 गुना माइनस में 8। चलिए इसको बनाते हैं, 1/2 इंटू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 6 पंचे 30 माइनस 8 चौका 32। तो 1/2 इंटू 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 माइनस ये 32, ये हो जाएंगे 1/2 गुना, तो 38 में से 32 घटेगा 6, काट के ये 3, है ना। तो ये हो जाएंगे 3 वर्ग मात्रक, है ना बच्चों। तो बच्चों हम लोगों को क्या हुआ, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल भी हम लोग को आया था 3 वर्ग मात्रक, है ना, और त्रिभुज ए सी डी का भी मान आया 3 वर्ग मात्रक। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज की जो माध्यिका है ए डी, त्रिभुज के एक भुजा को समान 2 भागों में बांटती है, तो लिख देंगे, अतः त्रिभुज अतः माध्यिका त्रिभुज की भुजा को समान
दो भागों में विभाजित करती है। समान दो भागों में विभाजित करती है ना। ये इसके आंसर हो गए बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।